वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फी लीटर। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान, पेट्रोल और डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता, बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती। BA पास नौजवानों के लिए 30,000 रुपये इंटर्नशिप का ऐलान। IT सेक्टर के लिए 100% टैक्स छूट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास प्रोग्राम के पैसे 12 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिए। कौम को यकीन दिलाया कि बिजली, पेट्रोल और डीजल अगले बजट तक महंगी नहीं करेंगे। सनतों में सरमायाकारी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 5 साल टैक्स छूट देंगे। मकामी सरमायाकार सनतों में पैसा लगाए, उनसे कोई सवाल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का गरीब घरानों के लिए सस्ता और किसानों को बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान। ₹40-50 सस्ता होना चाहिए वा। इससे इंशाल्लाह मजीद महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी इलेक्शन कैंपेन के दिन है, ये हुकूमत ने जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया है। ये तो गवर्नमेंट आवाम के साथ एक मजाक कर रही है। 20 रुपए बढ़ा के 12 रुपए बढ़ा के और अभी 10 रुपए कम कर रही है। ये अगर काम इमरान खान साहब शुरू में कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आप 15 रुपए कम करेंगे और 20 रुपए बढ़ा देंगे तो उस कम करने का क्या फ़ायदा होगा। ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है खान साहब। बहुत इसका मेहरबानी सर, शुक्रिया। वैसे ये 10 रुपए का रिलीफ कोई ख़ास रिलीफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलानात पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ शहरियों ने कीमतों में कमी को सराहा तो कुछ ने खदशा जाहिर किया कि बाद में फिर कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम भी करने चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने को वज़ीर-ए-आज़म का घबराना करार दे दिया। दावा किया कि ये लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का दबाव है कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान की टांगें कांप रही हैं, कौम को सस्ता पेट्रोल मुबारक हो। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल बोले, जो सबको कहते थे घबराना नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान बोली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का दबाव है जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोल और बिजली सस्ती करना इमरान खान की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। ये अवाम का एहसास नहीं बल्कि तहरीक अदम एतमाद का खौफ है। नून लीग के परवेज़ रशीद ने कहा, मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हो गया है। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में 27 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। LPG की फ़ी किलो नई कीमत 233 रुपये 78 पैसे हो गई। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है कि 2 साल में LPG की कीमत 160% बढ़ी है। 1 किलो LPG 2 साल में 144 रुपये महंगी हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि रिलीफ पैकेज महंगाई का वहवैला करने वाले के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब है। अब ऑपोजिशन के पास सियासी दुकान चमकाने के लिए कुछ भी नहीं। वज़ीर कानून पंजाब बशारत राजा का भी वज़ीर-ए-आज़म को खैराज तहसीन। इंशाल्लाह सभा वज़ीर-ए-आज़म तकरीर कई आगे के सलोर चीज़ नहीं जो चीज़ आज के सभा में इंशाल्लाह तासो पेट्रोल 10 रुपये अर्जान छी, बिजली में इंशाल्लाह 500 रुपये यूनिट तासो सभा ऐलान छी 500 रुपये। वज़ीर-ए-आज़म अवाम को खुश करना चाहते थे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पहले ही बता दिया कि वज़ीर-ए-आज़म बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से नाराज़ हो गए। कहा कि सबको मना किया था, फिर परवेज़ खटक को बयान देने की क्या ज़रूरत थी। उनके खिताब से पहले अवाम को खुशखबरी क्यों सुनाई गई। आलमी मंडी में एक बैरल तेल पिछले महीने $12 महंगा हुआ तो पाकिस्तान में लीटर पेट्रोल 12 रुपये महंगा कर दिया गया।
आज आलमी मंडी में एक बैरल तेल $100 से ऊपर का हो गया। वज़ीर आज़म ने हैरत अंगेज़ तौर पर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। अवाम खुश हो गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 15 दिन पहले कहा था कि अवाम को खुश करने की गुंजाइश नहीं है, आलमी कीमतें अवाम को मुंतकिल करना ही होंगी। वज़ीर आज़म ने उल्टा काम कर दिया। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। हर गुजरता दिन चौधरी बिरादरान की अहमियत मज़ीद मुस्तहकम करने लगा। आज वज़ीर आज़म उनसे मिलने लाहौर जाएंगे, मनाएंगे कि हुकूमत के साथ ही रहें, तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने की दरख्वास्त भी करेंगे। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल काफ लीग ऑपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासत की नूर नज़र बन गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं के बाद हुकूमत इत्तेहादियों ने भी मुलाकातें की। अब खुद वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए चल कर चौधरियों के दर पर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के राबतों की तस्दीक हो गई। दोनों ने टेलीफोन पर राबता किया। वज़ीर आज़म ने पुराने साथी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन की तबीयत ख़राब थी। वज़ीर आज़म ने राबता करके जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। तबीयत पूछ ली तो अच्छा किया। वज़ीर आज़म के ऐलानात लोगों के उमंगों के मुताबिक हैं। ऑपोजिशन का दबाव नहीं, आम आदमी का एहसास है। अपने इत्तेहादियों से मिलने में कोई बुराई नहीं, तमाम इत्तेहादी साथ हैं। ऑपोजिशन का इंतज़ार इस बात की गवाही है कि उसके नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर ऑपोजिशन की अदम एतमाद का दबाव नहीं तो क्या जहांगीर तरीन की ख़राब तबीयत का आज मालूम हुआ है? उनकी तबीयत तो उस वक्त भी ख़राब थी जब खुद वज़ीर आज़म उन्हें गिरफ़्तार करवाने की कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इत्तेहादी साथ हैं तो इमरान खान मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? हुकूमती अरकान को टिकट का जो वादा किया है उस पर अमल करेंगे। हुकूमत को जितनी भाग दौड़ करनी है कर लें, उनका जाना ठहर गया है। चाहे तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दें। नून लीग ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। PTI का सिंध हुकूक मार्च लाड़काना पहुंच गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जलसे से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो, आप किसके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। वज़ीर आज़म 1 महीने बाद सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि बीबी जरदारी अब्बा के लूटे हुए माल को बचाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दौरान खिताब स्टेज पर बातचीत करने वालों पर बरस पड़े। कहा, स्टेज पर गुफ्तगू मत करो, गुफ्तगू करनी है तो यहाँ से नीचे जाओ। असेंबली तोड़ो, इलेक्शन का ऐलान करो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को चैलेंज। कहा कि सेलेक्टेड समझता है कि वो PP का मुकाबला कर सकता है तो बुज़दिल भाग क्यों रहा है? खुद असेंबली तोड़ दो, खुद मुस्ताफ़ी हो जाओ, वरना जियाले आ रहे हैं। जमहूरी हमला करके अदम एतमाद से आपको घर भेज देंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले। इस्लामाबाद पहुंचकर इनका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत ने बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च से घबराकर कीमतें कम की। न्याजी, जो गरीबों की रकम लूटी है वो पैसे गरीबों को वापस कर दो। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का मूरों में पड़ाव। शुरका आज सक्खर के लिए रवाना होंगे। सिक्योरिटी वजूहात में PTI के सिंध हुकूक मार्च का रूट तब्दील। मार्च रानीपुर से रूट तब्दील करेगा। शुरका मेहरान हाईवे से गुजरकर नवाबशाह पहुंचेंगे। आज पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च और तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च को ज़िला नौशहर फ़िरोज़ की हुदूद से गुजरना था। मुमकिन तसादुम से बचाव के लिए रूट तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च खैरपुर से होता हुआ आज सक्खर पहुंचेगा।
प्रोड्यूसर अतर मतीन के कत्ल में मुलविस डाकू कमर शहदाद कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त अनवर बरोही के नाम से हुई। SSP कमर शहदाद कोर्ट के मुताबिक हलाक मुलजिम का दूसरा साथी अशरफ को 26 फरवरी को मंगूपीर सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। हलाक मुलजिम अनवर की गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक अनवर बरोही के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम 2014 से वारदातों में मुलविस था। 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ, ताहम हर बार जमानत पर रिहा होकर वारदातें करता रहा। कराची पोर्ट कासिम के करीब दिन दहाड़े 2 डाकुओं की पेट्रोल पंप पर लूटमार। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक डाकू ने लूटमार की, दूसरा क्लाशनकोफ लिए खड़ा रहा। मुलजिमान ने दीगर अफराद से भी लूटमार की और फरार हो गए। फेडरल बी एरिया में पुलिस पर हमले के वीडियो में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिमान की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए थे। सुरजानी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 डाकू घर की दहलीज पर 2 खवातीन से लूट मार के बाद फरार हो गए। फैसल टाउन के हेयर सैलून में डकैती की वारदात। लूट मार के बाद डाकू भागने लगे तो सैलून के मालिक ने गाड़ी की टक्कर मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत की गई। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान की जानिब से मुतनाज़े पन बिजली मंसूबों का मामला उठाया जाएगा। बरतानवी रोज़नामे डेली मेल ने 1 साल बाद शहबाज शरीफ केस में जवाब अदालत में जमा करवा दिया। जवाब में शहबाज शरीफ और ख़ानदान के अकाउंट्स की तफसीलात और ख़ानदानी मुलाजमीन के बयानात शामिल। अखबार ने दुबई और पाकिस्तानी बैंकों में पैसे जमा करवाने वाले दर्जनों मुलाजमीन के नाम भी अदालत में जमा करवाए। लिखा कि वज़ीर आला बनने के बाद शहबाज शरीफ के असासों में नुमाया इजाफा हुआ। ये भी दावा किया कि वो शहबाज शरीफ और उनके दामाद से मुतालिक शाया इल्ज़ामात पर कायम। कोई तजवीज़ ऐसी टेबल की गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है मुस्तकिल सरहद बना दिया जाए? देखिए जी, वो भी ऑलरेडी ऑन कार्ड्स है, लेकिन अभी हमने पहले ज़रा मोमेंटम बनाने के लिए हमने अभी ये रैलीज़ वगैरह शुरू की है। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद बनाने का इम्कान जाहिर कर दिया। ताहम दुबई में पाकिस्तान के कौंसल खाने में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनाया जा रहा। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक खार्किव में रूसी बमबारी से 11 शहरी मारे गए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। रूस का अब तक यूक्रेन की 1114 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा। बेलारूस की सरहद पर रूस यूक्रेन 5 घंटे मुज़ाकरात, बातचीत जारी रखने का फैसला। जंगबंदी पर इत्तफाक ना हो सका। यूक्रेन के सदर ने मुल्क को यूरोपीय यूनियन में फौरी शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रूसी एटमी फोर्सेस का हाई अलर्ट होना इंतहाई खौफनाक है। तुर्की ने अब नाए बॉस्फोरस को जंगी बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। They are completely ignoring us. सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी आवर सिचुएशन।
भारत ने यूक्रेन में अपने शहरियों को बेयार और मददगार छोड़ दिया। सफारत खाने ने फ़ोन सुनना बंद कर दिए। मोदी सरकार ने आंखें बंद कर लीं। तलबा ने बंकर्स की वीडियो जारी कर दी। कच्ची आबादी से भी बुरा हाल, ना खाना ना पीना, तलबा का रो रो कर बुरा हाल। एक ही कमरे में 30-30 लोग रहने पर मजबूर। बंकर्स के करीब बमबारी और फायरिंग से तलबा खौफजदा। जंगज़दा यूक्रेन से निकलने के लिए पाकिस्तानी तलबा की कोशिशें जारी। पोलैंड सरहद पर मौजूद तलबा अवाम के रश और सर्दी की शिद्दत और खाने पीने को कुछ न होने के बायस परेशानी का शिकार। दफ्तर खारजा का कहना है कि 20 फरवरी को 700 से 800 पाकिस्तानी तलबा और 200 शहरी यूक्रेन में रह गए थे। उनमें से 676 पाकिस्तानी शहरियों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। 100 के करीब पाकिस्तानी मुख्तलिफ सरहदी मकामात या गुजरगाहों के रास्ते पर हैं। 30 पाकिस्तानी सोमियों चुरंगियों में हैं जिन्हें हालात बेहतर होने पर निकाला जाएगा। कुछ पाकिस्तानी खुद यूक्रेन में रहने का इंतखाब कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम पोलैंड की सरहद पर मौजूद। अमरीकी अवाम को रूस के मुमकिन एटमी हमले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान सवाल पर जवाब। रूसी सदर ने मुल्क को एटमी जंग के लिए तैयार रहने का इतवार को हुक्म दिया था। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बनी गाला में। मैंने अदालत में केस किया। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर के जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई हैं। मैं नॉमिनेट करता हूँ आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जब हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है। 3 मेन अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है कि जी वो जादू टोने से या पता नहीं सितारे देख के उसको आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत सिर्फ पैका कानून में तरमीम कर रही है। फेक न्यूज़ के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। एक सहाफ़ी ने लिखा कि इमरान खान की बीवी घर छोड़कर चली गई है। मामला अदालत में लेकर गए, अब तक फैसला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सोचें आम लोगों के साथ क्या होता होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब पर कहा गया कि जादू और सितारों के जरिए चुना गया। कई साल से उन्होंने केस किया हुआ है। PFUJ का पैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सहाफ़ी बिरादरी ने स्याह परचम लहरा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रहतुल्लाह बाबर, सिविल सोसाइटी और मजदूर यूनियन के अहदेदार भी एहतजाज में शामिल रहे। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि जब तक पैक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता और हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती तब तक ऑर्डिनेंस के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। रैली के शुरका का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। PFUJ का पैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह। कराची, लाहौर, सक्खर, ठट्ठा, भावलनगर और भावलपुर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे के शुरका ने अपने खिताब में पैका कानून की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कदगन को मुस्तरद कर दिया। दीगर शहरों के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि हक़ व सच की आवाज़ को दबाने के हुकूमती हथकंडे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। बहावल नगर में सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाजी रैली भी निकाली। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी। आइनी दरखास्त बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद बोटर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की मुलाकात। नून लीग का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी।
ऑर्डीनेंस मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रिक्विजिशन जमा कराने का भी फैसला। वफ्द में PBA, अमेंड, APNS, CPNE के कायदीन भी शामिल थे। शहबाज शरीफ ने मीडिया की आज़ादी की जद्दोजहद पर कमेटी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया के खिलाफ स्याह और आमराना कानून मनसूख कर देंगे। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने पैका तरामीम को इजहार राय और इजहार इख्तलाफ की बुनियादी आज़ादियों को दबाने के हुकूमती इक़दाम करार दे दिया और हुकूमत से पैका कानून और उसकी तरमीम दोनों को फ़ौरन ख़त्म करने या उन्हें आलमी इंसानी हुकूक़ के मायारात के मुताबिक बनाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद पुलिस के रवैये में बेहतरी और शफाफियत के लिए थानों की चेकिंग का नया निज़ाम मुतारिफ कर दिया गया। थानों के दरवाज़ों पर बॉडी कैमरों के साथ पुलिस गाइड तैनात। बॉडी कैमरों की सेफ सिटी पर लाइव मॉनिटरिंग होगी। थानों के फ्रंट डेस्क और SHOs के दफातर में भी कैमरे नस्ब कर दिए गए। थाने में आने वालों का कॉल और SMS पर फीडबैक लिया जाएगा। FBI की माली साल के पहले 8 महीने में 3,996 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ। एलामिया FBI के मुताबिक जुलाई 2021 ता फरवरी 2022 के दौरान गुज़श्ता साल से 30% ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। अमरीका ने जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के 12 अरकान को अमरीका छोड़ने का हुक्म दे दिया। कहा, रूसी अहलकार जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, ये हमारी कौमी सलामती के खिलाफ हैं। उन्होंने अमरीका में रिहाइश का गलत इस्तेमाल किया। वाशिंगटन में रूसी सफ़ीर ने इक़दाम को रूस के खिलाफ दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इक़दाम इंतहाई मायूस कुन है। रूसी सफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के रूसी मिशन में स्टाफ की तादाद 100 के करीब है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने हर किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में रूस के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। रूस की फुटबॉल टीम पर पाबंदी का फैसला फीफा काउंसिल और UEFA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया। ब्लैक बेल्ट जूडो मास्टर प्यूटन से फेडरेशन की एजाज़ी सदारत भी छीन ली गई। रूस के सदर प्यूटन ने शहरियों पर रकूम के बैरून मुल्क मुंतकली पर पाबंदी लगा दी। रूसी करेंसी रूबल को सहारा देने के इक़दाम के तौर पर पाबंदी लगाई गई। यूक्रेन ने रूस को इंटरपोल से निकालने का मुतालबा कर दिया। रूस ने 2 दर्जन से ज़्यादा यूरोपीय ममालिक और कनाडा के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इससे पहले यूरोपीय ममालिक ने मॉस्को पर फ़ज़ाई पाबंदियाँ लगाई थीं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 11% इजाफे के बाद अमारात में पहली बार 1 लीटर फ्यूल की कीमत 3 दिरहम से ज़्यादा हो गई। अमारात में आज से सुपर फ्यूल फ़ी लीटर 3.23 दिरहम यानी 154 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। बरकतों और रहमतों वाली शब मेराज। रब कायनात ने मेराज की रात अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क़ुर्बत से सरफराज फरमाया। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और नवाफिल का अहतमाम। 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलियावी टीम का दौरा पाकिस्तान दुश्मनों को खटकने लगा। भारत से ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों के ख़ानदान को धमकियां दी जाने लगीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट टीम को धमकियां में इस पैगाम दिए गए। ऑस्ट्रेलियावी टीम के एक रुकन को इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई कि पाकिस्तान में खेलने के संगीन नतायज होंगे। ये धमकियाँ इंस्टाग्राम पर जाली अकाउंट से दी गईं। धमकियों के पीछे भारतीय गुजरात के मुकीम मकामी हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर भारतीय शहरी मुरादिल तिवाड़ी निकला। पाकिस्तानी मीडिया पर खबर चलने के बाद मुरादिल तिवाड़ी ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ख़त्म कर दिए।